मेरा विश्वास है जैसे आज आप वचन को सुनेंगे, खुदावन आपके विश्वास को और मजबूत करेगा और आने वाली परीक्षाओं में आप निकलने पाएंगे और अगले लेवल पे पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। हालेलुया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो प्रभु की नजर में क्या है? बहुमूल्य। हालेलुया। मेरी तरफ देखो सभी, क्या है? बहुमूल्य। हालेलुया। वो सोने चांदी से भी बढ़कर बहुमूल्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो आज आगे कल चले गए, 2 महीने आगे, आज इधर कल उधर, हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। हालेलुया। कलाम कहता है, इसी की मैं अगर 2:9 पढ़ तो उसमें लिखा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है उसके गुण प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। इसके लिए किन पदवियों के लिए? राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसमें बुलाया? अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। वो क्या है? चानन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अंधकार हमारे जीवन को छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां चली जाती है, दुष्ट आत्माएं चली जाती है, शैतानी आत्माएं चली जाती है। हालेलुया। बीमारियां चली जाती है, शैतानी अटैक्स खत्म होते हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो एक ज्योति है। हालेलुया। हम किसी टाइम अंधकार में थे, हम पापों में थे, गुनाहों में थे ना हम सब। हालेलुया। सबको पीछे आवाज आ रही है? हालेलुया। हम गुनाहों में, पापों में थे, नरक के दलदल में फंसे हुए थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का आप पर, मुझ पर क्या हुआ? अनुग्रह हो। हालेलुया। जब अनुग्रह हम पर आता है तो वचन कहता है खुदावन हमें ऊंचा करता है, चारों दिशाओं से हमारे पर फेवर आता है, डिवाइन हेल्पर आते हैं। हालेलुया। हमें पापों से छुड़ाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की दया हम पर आती है, जब परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की जब दया हम पर आती है। हालेलुया। वचन कहता है, आते तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं, कहते हैं जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज हम कितने यहाँ पे 70-80 जने बैठे हैं, प्रभु आज किसी से तो बात कर रहा है। हालेलुया। कहते जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसकी नजर में क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे आपके हालात कुछ है, आपको दिख कुछ रहा है, वो कुछ रहा है, आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी वही का वही, कोई टस से मस्त नहीं हुआ। हालेलुया। आपका विश्वास परखा जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? तुम मेरी नजर में क्या हो? बहुमूल्य हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है जब विश्वास परखा जाए तो उसे तुम क्या समझना? अनंत की बात समझना। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा क्योंकि परमेश्वर के नबियों का भी विश्वास परखा गया, अब्राहम का भी परखा गया, यूसुफ का भी परखा गया। हालेलुया। दाऊद का भी परखा गया, पतरस का, पौलुस का, सबका परखा गया। हालेलुया। ऐसे आपका और मेरा भी विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। हालात कुछ कह रहे हैं, परिस्थितियां कुछ कह रही हैं। हालेलुया। आपको लग रहा है हम चर्च भी जा रहे हैं, प्रभु के घर वो भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अभी भी मेरा जीवन वहीं का वहीं है, अभी भी मुझे छुटकारा नहीं मिला, अभी भी मेरे हालात वहीं के वहीं है परमेश्वर, अभी भी मेरे जीवन में टेस्टिमनी नहीं बनी मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन क्या करता है? तुम उसकी नजर में क्या हो? बहुमूल्य हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। किसके लिए? राजपदधारियों के, समाज के, वंश के लिए, पवित्र लोगों और निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया। अंधकार में थे, प्रभु ने हमें बुलाया कि हम उसकी ज्योति हमारे जीवन के ऊपर क्या हो सके? प्रकट हो सके। हालेलुया। पर ये ज्योति प्रकट कब होएगी? जब हम उसके वचन पर चलेंगे।
हालेलुया। जब हम उसके कलाम पे चलेंगे, हालेलुया, जब हम पवित्रताई में चलेंगे, हालेलुया। आपको पता है हमारे पवित्रताई के भी लेवल होते हैं, हालेलुया। जब रोज छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर चेक करता है, प्रभु चाहता है कि बिल्कुल भी परफेक्ट हम बने, हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी दाग या झुर्री कुछ भी कलंक ना हो, हालेलुया। प्रभु हमें सारी शर्मिंदगियों से बाहर निकालना चाहता है, हालेलुया। और होगा कब? जब हम होलीनेस में चलेंगे, जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला होगा, जब हमारा जीवन आराधना वाला होगा, जब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित हों, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है अति तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, जो करते हैं प्रभु में विश्वास, वह तो क्या है, बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो, हालेलुया। अगर मैं इसी की 7 के ऊपर की आयत को पढ़ूं तो इसमें लिखा, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का एक चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, हालेलुया। अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। विपत्तियां आएंगी, परीक्षाएं होंगी, हम उन परीक्षाओं से निकल जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा, पर कब? जब हम पूरी रीति से प्रभु के ऊपर समर्पित होंगे, हालेलुया। जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत होगा, जब हम हर एक जीवन के हर एक छोर में, चाहे जिंदगी में कुछ भी गुनाह हो जाए, हालेलुया, और जब हम यीशु मसीह पर टोटली निर्भर हो जाएंगे और विश्वास करेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो वचन कहता है कि हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। परीक्षाएं होंगी और उस परीक्षाओं से तुम निकल जाओगे, हालेलुया। शैतान आएगा चुराने के लिए, घात करने के लिए, वचन कहते हैं कि हम उन परीक्षाओं से, उन शैतान के सारे तीरों से, उसके सारे तीर क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्रताई के लेवल के द्वारा। किसके द्वारा? फास्टिंग के द्वारा, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं, शैतान के खिलाफ जो क्या दिए हमें, ये बहुत बड़े हथियार दिए। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे एक एक चीज हमें अच्छी रीति से क्या होती है, समझ आती है कि बाइबल कहती क्या है हमारे लिए, हालेलुया। वो क्या चाहती है, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। चाहे आपकी परीक्षा कैसे भी क्यों नहीं हो रही है, आप लज्जित नहीं होंगे अगर आप खुदावंद पे विश्वास करते हैं, हालेलुया। अगर आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, अगर आप वफादारी के साथ चल रहे हैं, अगर आप संडे आ रहे प्रभु के घर, हालेलुया। अभी तक जीवन में कुछ तस से मस नहीं हुआ, अभी परिस्थितियां वैसी हैं, हालात वैसे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा, हालेलुया। कलाम कहता है जिसको लेट मिलता है उसको ग्रेट मिलता है, हालेलुया। जिसको लेट मिलता है उसको ग्रेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर अपने टाइम निकाल के अब यहाँ से खाली जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर होता है, हालेलुया। वचन कहता है जिसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना होती है उसकी परख भी बड़ी होती है, हालेलुया। जब परख हो तो आनंद की बात समझे, हालेलुया, हालेलुया। अब परख दो तरीके से हो सकती है, शैतान, एक तो शैतान करेगा, एक प्रभु करेगा, हालेलुया। वो अब आपने देखना है कि आप वचन के बीच से हो के नहीं, हालेलुया। आप वचन के बीच से चल रहे हो कि नहीं चल रहे। अगर प्रभु की ओर से हो रही है तो दैट्स जीत आपकी ही है, हालेलुया। अगर जीवन में कहीं ना कहीं पाप है, गुनाह है, फिर जीत नहीं होगी, शर्मिंदगी आएगी फिर, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, प्रभु ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, हालेलुया। पिछले वीक मैंने आपको बताया प्रभु ने कहा कि पूरे चाल चलन में हमें पवित्र होना, हालेलुया, पूरे चाल चलन में, हालेलुया। वो अब आपने देखना है कि आपके कहाँ पे कमी है, हालेलुया। जहाँ कमी है उन्हें खत्म करो, हालेलुया, ताकि खुदावन हमें वो ब्लेसिंग्स दे सके जिस ब्लेसिंग के हम हकदार, हालेलुया। जो परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए डिक्लेरेशंस किया, इसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी याजकों का क्या हो, समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, जिसके गुण क्या हो, प्रकट हो, हालेलुया, हालेलुया। इसके गुण प्रकट होंगे आप हमारे अंदर से, यीशु मसीह पर प्रकट कब होंगे, जब हम उसके वचन पे चलेंगे, हालेलुया। जैसे वचन कहता है, हालेलुया, ऐसे नहीं जैसे हमारा दिल कहता है, हमारा दिमाग कहता है, नहीं, जो प्रभु कहता है,
जो उसके वचन में लिखा है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना पड़ेगा। हालेलुया। हालात कुछ है, परिस्थितियां कुछ है, मायने नहीं रखता, और जो वचन कहता है, जो इसमें प्रभु ने लिख दिया, वो 100% श्योर है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के घर जाते हैं, संडे के संडे आते हैं, तो हमें वचन की नॉलेज होती है। हालेलुया। हम धीरे धीरे परमेश्वर के डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, खुदावन हमसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम नाश हों, प्रभु नहीं चाहता कि हम बिना ब्लेसिंग के रहें। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, हमें बाद में बनाया, सब कुछ परमेश्वर, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे सब बनाने के बाद आदम को बनाया अपने हाथों से। हालेलुया। देखो आप सोचिए, देखो हम कितने वीआईपी हैं। हालेलुया। और अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंक दिया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम वो सारी ब्लेसिंग ले पाए जो खुदावन हमें देना चाहता है। हालेलुया। अब वो ब्लेसिंग्स कब आएगी? वचन कहता है वो आदम की वाटिका परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई, ताकि आदम को किसी भी प्रकार की कमी ना हो, वो ओवरफ्लो ब्लेसिंग मिले। पर वचन कहता है जब आदम से वचन टूटा, आज्ञा तोड़ी, तब उस पे श्राप आया। हालेलुया। तब उस पे कर्ज आया। हालेलुया। 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 इसीलिए वचन में लिखा पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हालेलुया। इसीलिए हमें पापों से क्या करना है? मन फिराना। हालेलुया। मन फिरा के यीशु मसीह के पीछे चलना है, जो वचन कहता है। हालेलुया। आपको इसीलिए यहाँ आते हो, आपको 2-2.5 घंटे पहले आपके लिए वर्शिप की जाती है, ताकि आप आत्मा में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे, जो वचन आपके जीवन रूपी भूमि पर जो बोया जाएगा, वो जड़ को पकड़ के 100 गुना फल को लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सबको पीछे समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि स्वयं पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया, ताकि आप और मैं, हम क्या बचाए जाए। हालेलुया। हम अंधकार से निकाले जाए, उन पापों के खड्डों में से, दलदल से, नरक से बाहर निकाले जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी रूह की नाश हो, वो चाहता कि सब के सब क्या हो? ब्लेस हो। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 20:1। यूहन्ना 20:1। हालेलुया। वचन में लिखा मरियम मगदलिनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। वो 7 दुष्ट आत्माएं उसको सताती थी, मारती थी, उसको उसके शरीर को मरोड़ती थी। हालेलुया। पर मरियम मगदलिनी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कैसे छुड़ाया। उसको जब छुटकारा उसका हुआ और उसका फेथ जब चेक किया गया, कलाम कहता है, हम निकालेंगे वचन यूहन्ना का 20:1 हम पढ़ेंगे। सभी जन आप लिख लिया करो, हम शुरू से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटता हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वे भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा और उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। सब बोले आमीन। अब यहाँ देखो, आप हम आगे पढ़ेंगे 11 आयत को। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते, एक मिनट बोलो मत, सुनो एक बार। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिंहासन सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा।
जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छोड़, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। सब बोले आमीन। समझ आई आपको? हालेलुया। हालांकि वचन में लिखा है कि जब मरियम के जीवन में, जब उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, ये मरियम मगदलीनी, परमेश्वर ने जब इसके जीवन में चिन्ह चमत्कार किया, उस चीज को ये भूली नहीं। हालेलुया। उस चीज को ये बिल्कुल भी भूली नहीं। इसे याद रहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया, उसका वो फेथ था। और वचन कहता है, पतरस और क्या है, यूहन्ना, इसमें लिखा, वे दोनों साथ साथ दौड़े, परंतु वे चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र में पहुंचे। झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो दोनों चेले थे, पतरस और कौन था, यूहन्ना, वो दोनों क्या हो गए, चले गए। हालेलुया। वो भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बातों को, जो प्रभु उनसे दृष्टांतों में बातें करता था, वो भी चेले उस बातों को नहीं समझ पाए। पर मरियम मगदलीनी कब्र के पास खड़ी रही। हालेलुया। वो रोती रही कि मेरे परमेश्वर का शव कहाँ पर है। हालेलुया। मुझे वो चाहिए, मुझे वो देखना है। हालेलुया। वो उसका फेथ था, वो उसका विश्वास था। हालेलुया। वचन कहता है, ये परमेश्वर के दोनों चेले, मतलब कि दोनों ही चेले क्या हुए, वहां से चले गए। हालेलुया। वहां से दोनों चेले क्या हो गए, चले गए, और वो खड़ी रही। उसका प्रेम था प्रभु के प्रति। हालेलुया। उसका परमेश्वर का प्रेम उसको वहां पे खड़ा रखा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम किसी भी हालातों से, चाहे परिस्थितियां हैं, हालात आए, प्रॉब्लम्स आए, ट्रबल्स आए, हम पीछे नहीं हटते। हालेलुया। वचन कहते हैं, ये परमेश्वर के दो जो परमेश्वर के चेले थे, अभिषिक्त चेले, वो भी कब्र को देख के जब खाली देखा वो चले गए। हालेलुया। पर वचन कहता है, मरियम मगदलीनी वहीं खड़ी रही, वो रोती रही। हालेलुया। वो वेट करती रही कि नहीं, मुझसे मेरा परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। वो मुझसे बात करेगा, वो यही है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास की आत्मा में जा चुकी थी। हालेलुया। विश्वास की आत्मा में जा चुकी थी। हालेलुया। जब विश्वास होता है, जब हमारा संपूर्ण विश्वास होता है, हालेलुया, उसे दिख रहा था, अदृश्य दिख रहा था, वहां कुछ नहीं है, पर उसका फेथ था कि खुदावन मुझसे बात करेगा। हालेलुया। क्या आपका ऐसा फेथ है? आपके जीवन में चाहे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्या आप ऐसा फेथ रखते हैं कि खुदावन मुझसे बात करेगा, खुदावन मुझे छुड़ाएगा, खुदावन मुझे हील करेगा, खुदावन मुझे चंगा करेगा, मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। 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 वचन कहता है कि मरियम मगदलीनी वहां खड़ी रही उस कब्र के पास। हालेलुया। वो तब तक नहीं गई जब तक परमेश्वर से बात नहीं की। हालेलुया। और प्रभु के अभिषिक्त चेले, दो चेले, दोनों ही चले गए जब कब्र को खाली देखा, पर वो खड़ी रही। उसको याद था वो चमत्कार कि परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर से कैसे निकाली, वो भूली नहीं। हालेलुया। 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 इसलिए कभी भी परमेश्वर के कामों को भूलना नहीं है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया। इसे याद था, नहीं मैं खड़ी रहूंगी। और वचन कहता है वो रोती रही, रोती कब्र के पास बाहर खड़ी रही, वो रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत दूसरों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हालेलुया। ये प्रेम होता है, ये प्यार है, ये लव है, ये फेथ है, ये विश्वास है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले चले गए, जो अभिषेक चेले थे, पर मरियम मगदलिनी वहां खड़ी रही। कहते मेरे प्रभु का शव कहाँ रखा है? वो ले गए, कहाँ रखा है? वो रोती रही। तो प्रभु ने उसके फेथ को देखा। वचन कहता है वो आत्मा के, मतलब जो उसका विश्वास था, जो विश्वास की आत्मा में वो प्रवेश कर चुकी थी, उसका प्रेम था जो वहां पे जो कब्र के पास खड़ी थी। और प्रभु हम सबसे यही चाहता है कि हमारा प्रेम ऐसा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, जब प्रेम आता है, वचन कहता है कि वो हर एक परिस्थितियों का सामना कर लेता है। हालेलुया, हर एक सिचुएशंस का सामना कर लेता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे मरियम मगदलिनी ने प्रेम किया चेलों के लिए, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने वो देह छोड़ दी थी, मर गए। हालेलुया, वहां कुछ भी नहीं था, खाली था वहां, फिर भी उसका फेथ था कि मैं प्रभु से बात करूंगी, प्रभु से बात करेगा, उसका फेथ था ये। हालेलुया, अगर आपका फेथ ऐसा है कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे इस प्रॉब्लम से, ट्रबल से, परेशानी से मुझे बाहर निकालेगा, वो आपको निकालेगा। हालेलुया, वो निकालेगा। आपको दिख कुछ रहा है, परिस्थितियां कुछ दिख रही है, अगर बाइबल को अच्छे से ध्यान से पढ़े तो वहां पे परिस्थितियां, उसको दिख कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था वहां कब्र के पास, खाली थी वो। हालेलुया, वो उसका फेथ था कि यीशु मसीह मुझसे बात करेगा। हालेलुया, परमेश्वर मुझसे बात करेगा। उसका लव, जब हम परमेश्वर से लव करते हैं तो हम उन चीजों को पार कर जाते हैं जो हमारी सोच समझ से भी परे होती है। हालेलुया, ऐसा लव करना है परमेश्वर से, जैसे मरियम मगदलिनी ने परमेश्वर से क्या किया, लव किया। उसका फेथ इतना बड़ा था। और दो चेले जो अभिषिक्त चेले प्रभु के, अभिषिक्त, जिन्होंने लंगड़े चढ़ाए, प्रभु के साथ रहते थे, अंधों को रोशनी दी, वो चले गए। देखो आप, हालेलुया, पर वो खड़ी रही, अड़ी रही, क्योंकि वो विश्वास की आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। हालेलुया, इसलिए आज परमेश्वर से बड़ा फेथ मांगना है। जब बड़ा फेथ आएगा तो लाल समुद्र के दो भाग होंगे। हालेलुया, आपकी परिस्थितियों के दो भाग होंगे। हालेलुया, आपके हालातों के दो भाग होंगे। हालेलुया, प्रभु हमसे यही चाहता है, क्योंकि आने वाला समय से खतरनाक है। हालेलुया, बहुत खतरनाक है। कहाँ जाएंगे अगर हमारा फेथ ही नहीं है प्रभु के ऊपर? हालेलुया, आपको दिख कुछ रहा, हो कुछ रहा है, आपने अदृश्य देखना है। हालेलुया, परमेश्वर जैसे आपने मरियम मगदलिनी के जीवन में कार्य किया, उससे बात की, मुझसे भी बात कर। वचन में लिखा वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो पहले भी चमत्कार करता था, अब भी चमत्कार करता है। हालेलुया, वो पहले भी प्रेम रखता था, अब भी प्रेम रखता है। हालेलुया, किन से? जो जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, इसी की आयत को, 18 की आयत को लिखा, मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रभु से बातें करना चाहते हैं? तो अपने विश्वास को बढ़ाएं। आपका विश्वास आपको प्रभु के नजदीक लेके जाएगा। हालेलुया, आपका फेथ, जितना बड़ा फेथ होगा उतना बड़ा मिरेकल होगा आपके जीवन में। हालेलुया, ये मरियम के जीवन में मिरेकल हुआ, बड़ा मिरेकल। हालेलुया, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने देह को छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर ने उसने देखा, उसे बात की परमेश्वर ने, ये उसका फेथ था। वो अड़ी रही, खड़ी रही, वह उस जगह से तब से मस नहीं हुई। हालेलुया, पर आजकल के विश्वासी कैसे आएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, 6 महीने, साल देखेंगे, मेरे जीवन में तो ये काम नहीं, चलो अब और चर्च बदलते, चलो अब उस बाबे के पास चलते, चलो अब उस तांत्रिक के पास चलते, इधर से उधर भागते रहेंगे। हालेलुया, पर कुछ भी हासिल नहीं होता। हालेलुया, कुछ भी हाथ में नहीं आता, वो भागते ही रहते। हालेलुया, वचन में लिखा हमें भागना नहीं, भागना तो यीशु मसीह के पीछे भागना। हालेलुया, हालेलुया, हम उसकी भेड़े, वो हमारा चरवा। हालेलुया, हम वचन निकालेंगे मरकुस 16 का 9। हालेलुया, मरकुस 16 का 9, ताकि आप पढ़ सके कि मरियम मगदलिनी को परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माओं से कैसे आजाद किया। बच्चों को चुप कराओ पीछे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो आपके जीवन में वचन बोया जा रहा है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आएगा,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे खुदावन मुझे बड़ा फेथ दे रहा है, मेरी कलीसिया, मेरा आत्मिक परिवार भी बड़े फेथ के साथ उन चीज़ों को हासिल करने पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। निकाले सभी जन भक्तों 16:9। अगर किसी ने निकाले तो एक जना पढ़ सकता है। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दी। हालेलुया, सब बोले आमीन 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 आमीन। देखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आप पहले क्या थे, कितने पापी थे, कितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, वो हमें क्या करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आए वो आगे ही रहेंगे। वचन कहता है कि जो पहले आए वो पीछे चले जाएंगे, जो पीछे वो आगे आ जाएंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दी। हालेलुया। मानी नहीं लगता कि आप कितने पापी। हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। वो देखो, जो अभिषेक चेले थे, प्रभु उनको नहीं दिखा। हालेलुया। और जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जो परेशानी में, ट्रबल में, दुखी, हारी, थकी हुई, और प्रभु ने उस पर अपने भेद को जाहिर किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम वचन निकालेंगे पहला पत्रस 2:9। हालेलुया। पहला पत्रस 2:9। हालेलुया। इसमें लिखा 2:9 में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर धारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो, प्रकट करो। हालेलुया। मरियम मगदलीनी के अंदर परमेश्वर ने अपने गुण को क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन से क्या हो, परमेश्वर के गुण प्रकट हो, हम परमेश्वर के काम करें। हालेलुया। हमारे जीवन से प्रभु को क्या मिले, महिमा मिले, वो बढ़े और हम घटे। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है, तो परमेश्वर के सम्मान को व्यर्थ नहीं समझना। हालेलुया हालेलुया। तो अपने हाथों को राज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु जैसे आपने मरियम मगदलीनी को बड़ा फेथ दिया, खुदावन वो तुझ में अड़ी रही, खड़ी रही, मुझे वो बड़ा फेथ दे, बड़ा विश्वास है खुदावन। प्रभु चाहे उसे कुछ भी अदृश्य था वहां पर उसका फेथ था कि आप उससे बात करेंगे। प्रभु आज मेरा फेथ है कि आप मुझसे बात करेंगे, मुझे छुड़ाएंगे। प्रभु मेरे जीवन के किसी भी हिस्से में प्रभु विश्वास की कमजोरी है तो खुदावन से मजबूत कर, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा। मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता तू महान परमेश्वर है, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता जो तुझ में अड़े रहते हैं, जो तुझ में खड़े रहते हैं, खुदावन तू उन्हें छुड़ाता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें ऊंचा करता है। मेरे पिता हे परमेश्वर, आज मैं तेरी हुजूरी में हूँ, तेरी प्रेजेंस में हूँ पिता। आज मेरे जीवन को छू पिता, मेरे जीवन को छू खुदावन, मेरे जीवन को छू पिता। तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि 6 दिन तूने काम किया और 7वें दिन तूने विश्राम किया। मेरे परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु अगर ये तेरे राज्य के लिए, तेरे किंगडम के लिए काम कर रहे खुदावन, इन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर खुदावन, दया कर खुदावन, प्रभु को दया कर मेरे परमेश्वर। तू भला परमेश्वर है, तेरी योजना भले की मेरे पिता। इस पूरी कलीसिया को छू खुदावन, इन्हें आपकी बुद्धि ने समझ दे मेरे पिता। ये तेरे कामों को, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरा सामर्थ्य हाथ खुदावन इस एक कलीसिया के जन के ऊपर है, इनके बच्चों के ऊपर है, इनके आत्मिक जीवन के ऊपर है। ये परमेश्वर जैसे आज ऑयल इनके सिरों के ऊपर है खुदावन, तो खुदावन एक बड़ा सामर्थ्य हाथ खुदावन, तेरा छिदा हुआ हाथ पिता इनके जीवन पे है, इनके सिरों के ऊपर है खुदावन। ये आत्मा में खुदावन बढ़े, ये विश्वास में मजबूत बने खुदावन।
जब परिस्थितियां हालात इनके जीवनों में आए तो खुदावन ये उन परिस्थितियों से निकलने पाए। इन्हें धीरज का आत्मा देना, संयम का आत्मा देना खुदावन, इन्हें निकासी देना मेरे पिता। पिता तेरा वचन कहता है बिना परख के हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तू हमें लेके जाना चाहता है। हे प्रभु इस पूरी क्लास को विश्वास का आत्मा दे खुदावन, ये तुझ में अड़े रहे और तुझ में खड़े रहे मेरे पिता। दिन रात तेरी दुहाई देते रहे खुदावन। ओ प्रभु जी तेरा वचन कहता है हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शांति का दाता तू है पिता, विश्राम का दाता तू है। हे प्रभु मेरा और इस पूरी कलीसिया का भरोसा तुझ पर है पिता। हे प्रभु जी अनुग्रह करना, सब पे दया करना, हे पिता सबके मसलों को हल करना। आज जितनी कलीसिया यहाँ बैठी है खुदावन, जिन्होंने वचन को सुनकर अपने हृदय में जड़ को पकड़ लिया खुदावन, हे प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करना। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ और इन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। हे पिता आज जैसे ऑयल है खुदावन, जैसे इनका मसा किया जाए खुदावन, इन्हें छूना मेरे परमेश्वर। आज तेरी रोशनी, तेरे स्वर्गदूतों की रोशनी इनके जीवनों के ऊपर आए खुदावन। ये तेरी रोशनी को देखने पाए पिता, जैसे मरद मंडली ने खुदावन तेरे स्वर्गदूतों को देखा खुदावन। आज तेरे स्वर्गदूतों को ये देखे मेरे पिता, तेरी प्रेजेंस को, तेरी हजूरी को देखे मेरे पिता। इनको छूना मेरे परमेश्वर। ये तेरी सामर्थ को खुली आंखों से अपने जीवन में देखने पाए, आप भी की तसल्ली देखने पाए खुदावन। इन्हें छूना मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरी रोशनी इनके दिल दिमाग बुद्धि विवेक पे छा जाए मेरे पिता। प्रकाश आ जाए खुदावन, अंधकार इनके जीवनों को छोड़ के चला जाए, दुष्ट आत्मा में चली जाए, गंदी आंख में चली जाए, गंदी बदबू में चली जाए।